प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम की तारीफ करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलना चाहता हूं। परमेश्वर के कलाम से थोड़ी देर के लिए एक बार फिर से मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा। 27वां अध्याय उत्पत्ति का हम उत्पत्ति की सीरीज चला रहे हैं। बहुत आशीषें मिली हैं, मुझे पर्सनली मिली है व्यक्तिगत रूप से, और हमारी कलीसिया को भी प्रभु ने बहुत आशीष दी है। और बहुत से लोग हमारे जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर देखते हैं, उन्होंने भी अपनी आशीषें हमारे साथ बांटी है और अपने कमेंट्स दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस सीरीज के द्वारा उन्हें बहुत बरकत मिली है। हम नेव तैयार कर रहे हैं मित्रों। हम लोग परमेश्वर के वचन का दिया हर दिन इस अंधकार भरे संसार में जला रहे हैं, और जब तक अंधकार रहेगा मित्रों, और जब तक हमारे में ताकत रहेगी, मेरे घर में यह दिया जलता रहेगा, मेरे जीवन में यह प्रकाश होता रहेगा, मेरे पथ पर कभी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरा पथ हमेशा उजियाले से भरा रहेगा, क्योंकि पथ में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी, और मैं ठोकर खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम राज्य करने के लिए पैदा हुए। हम दुआ करते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जब राज्य उसका होगा तो हम क्या करेंगे? हम भी उस राज्य में शामिल होंगे, हम भी उस राज्य के अधिकारी होंगे। और इसलिए हम ठोकर खाने के लिए नहीं बने, हम राज्य करने के लिए बने हैं, और राज्य आएगा परमेश्वर के कलाम के पढ़े सुने और अमल किए जाने से, उस पर भरोसा करने से, उस पर चलने से। मैं आशीष के 2 कदम आपसे शेयर करूंगा। पिछला कदम मैंने पिछले संडे शेयर किया। क्या? सुनना। सुनना आशीष का पहला कदम, सुनना। आपने अगर सुना नहीं तो आशीष की शुरुआत ही नहीं है। और सुनना काहे से? परमेश्वर के कलाम से। प्रॉब्लम यह है कि हमने दुनिया की सुनी है, परमेश्वर के कलाम की नहीं सुनी, परमेश्वर की कभी नहीं सुनी। और इसीलिए उस दिन शामुएल ने रात में कह दिया कि कह, तू कह, और तेरा दास सुनता है। आई एम योर्स। मैंने अपने आप को तुझसे जोड़ लिया है, मैं कोई तीसरा नहीं सुन रहा हूं। आप जब चर्च में आते हैं तो अपने को बेटे और बेटियां मान करके आई, संतों का समाज मान करके आई, एक भेड़ बन करके आई, और कहिए कि आज हम अपनी चरवाहे की सुनने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू टॉक एंड लिसन टू माई शेपर्ड। और इसलिए शामुएल ने कहा कि क्या कि दास सुन रहा है, एक प्रॉफिट सुन रहा है, एक शामुएल सुन रहा है। नहीं, तेरा दास सुन रहा है। आई एम कनेक्टेड विथ यू, यू आर माई मास्टर एंड आई एम योर सर्वेंट। आप मेरे मालिक, हम तेरे दास है प्रभु जी। ये संबंध रखिए। सुनना आपके आशीष का पहला कदम है। बस दो कदम की मैं बात कर रहा हूं, 1 और 2। और पहला कदम जब आपने उठा लिया तो उसके बाद दूसरा कदम उठना ही उठना है। जब परमेश्वर का कलाम आपने सुन लिया, मैंने कई बार इस पर चर्चा की कि मैं इस सुनने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने सिर्फ एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, या आपने शारीरिक रूप से सुना, अच्छा था, सरमन अच्छा था, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा उनका भाषण बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छी उनकी जबान थी, और बहुत अच्छा उनकी भाषा थी। ये सब नहीं। आप परमेश्वर से सुनिए। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा, ये सुनिए। आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए इस सेंटेंस से, इस वाक्य से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। वो कह क्या रहा है? वो गडेरियों ने वो सेंटेंस नहीं सुना, उससे कनेक्ट किया। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता रे भाई, उद्धारकर्ता की तो हम लोग कितने दिन से बात जोड़ रहे, आज वो पैदा हो गया। उसका कंटेंट समझिए, उसका भाव क्या है। उस दिन रिबका सुन रही थी, क्या भाव था उसका? वो सुन करके कुछ अमल करना चाह रही थी। आज उसने एक निर्णय किया था, और वो निर्णय था कि याकूब को, जिसको परमेश्वर ने ठहराया था, आशीष मिलनी चाहिए। अब मैं दूसरे कदम की बात करना चाहता हूं, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। रिबका ने सुना, उसने भोजन तैयार किया, याकूब को भोजन दिया और कहा अपने पिता के पास ले जाओ। लेकिन उसके जाने के पहले भोजन के साथ साथ उसने याकूब को भी प्रिपेयर किया। जो बकरी का बच्चा मारा गया था, उसका चमड़ा उसने उसकी गर्दन पर और उसके हाथों में लपेट दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मैंने प्रेज द लॉर्ड क्यों कहा? क्योंकि ये प्रेज द लॉर्ड ही है, प्रभु की स्तुति ही है।
इस गले के द्वारा और इस हाथ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति है। अपने गले को, अपनी जबान को, बरतुलमय का गला ही था मित्रों, आंख नहीं थी उसकी, पैर से भी चल नहीं पाता, लड़खड़ा जाता, ठोकर लग जाती, सब अंग बेकार था मित्रों, लेकिन एक अंग उसका बिल्कुल सही था और वो था गला। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, इफ नथिंग इज वर्किंग, आप एक काम कीजिए, गला खोल करके उसको पुकारना शुरू कर दीजिए। कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है, ना हाथ काम कर रहे हैं, ना पांव काम कर रहे हैं, ना शरीर काम कर रहा है, मगर अगर आपका गला काम कर रहा है तो स्तुति प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए और अपने हाथों को उठा करके स्तुति प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। कोई है जो यहां हाथों को उठा करके और ऊंची आवाज से कहेगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। उसने कवर कर दिया उसको, जो उसका निकम्मापन था, जो उसको आशीष से वंचित कर देता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो चिकना था, उसके गले में एसाव के समान, क्योंकि देखिए आशीष तो इसहाक एसाव को देने जा रहा था और इसलिए एसाव का रूप उसको लेना ही लेना था। और जो चीज उसको आशीष से वंचित कर देती, क्योंकि अभी हम आगे आ रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट था, मां को मालूम था, और इसीलिए चर्च पे हम आपको प्रेज एंड वर्शिप में इतनी मेहनत करते हैं। हम इन भाइयों को, इन बहनों को सैटरडे को बुला करके इतनी मेहनत करते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रिसीव योर ब्लेसिंग। ये प्रेज एंड वर्शिप को आप मामूली मत समझिएगा, आप चले आए, लेट चले आए, पाजी साहब का कलाम सुनेंगे और प्रेज एंड वर्शिप कौन करेगा? क्योंकि स्तुति और प्रशंसा उसी की होनी है। हर एक प्राणी जिसमें सांस है वो उसकी स्तुति करे। भजन संहिता 150 पढ़ लीजिएगा मित्रों। ये स्तुति और प्रशंसा के बिना आप अपनी आशीषों से वंचित हो जाएंगे। और ये याकूब के अगर गले पर और हाथ पर वो बकरी के बच्चे का बाल नहीं होता तो निश्चय जानिए वो वही धोखा खा गया होता, वही उसकी आशीषें धरी की धरी रह जाती। भले ही कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, लेकिन स्तुति और प्रशंसा के बिना, भले ही वो उसके गले के बाल और उसके हाथ में अगर बाल नहीं होते तो याकूब वही ठग हो गए होते, क्योंकि उसने कह दिया मैं तो ठग कहलाऊंगा, मैं लायक नहीं हूं। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, स्तुति और प्रशंसा मैं दे करके जा रही हूं, मैं दे करके भेज रही हूं। उसकी मां को मालूम था कि ये चीज, ये कमजोरी है, ये कमी है, और आज हम में कमजोरी है। हम दुनिया की तारीफ करते, प्रभु की तारीफ करने के लिए हमारे हाथ नहीं उठते, हमारा गला नहीं खुलता है। अरे हम तो फलानी मंडली के, हम तो देखा होंगे आप जिस मंडली के, लेकिन परमेश्वर की स्तुति किसी मंडली की मोहताज नहीं है, किसी अकीदे की मोहताज नहीं है, किसी चर्च की मोहताज नहीं है। उसने तो नदियों से अपनी प्रशंसा ली, उसने तो पत्थरों से अपनी प्रशंसा ली मित्रों। पूरी तैयारी के साथ इसहाक के कमरे में दाखिल होता है। मैं आशीष के 2 कदम की बात कर रहा हूं। पहला कदम सुनना और दूसरा कदम। इसहाक ने 27वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। 3 जगह निकट की बात हुई यहां पर, इसी घटना में 3 जगह। एक और जगह मैं पढ़ देता हूं, 24वां पद। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हां मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ। तब वो उसको उसके निकट ले गया, उसने खाया और वो उसके पास दाखमधु भी लाया, उसने पिया। अब 26वां पद सुनिए। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। मैं इसी निकट पर बात करके विदा लेना चाहता हूं। जब एसाव दाखिल हुआ तो भोजन की बात हुई थी, और यह भी मालूम था कि इसहाक को दिखाई नहीं देता, वो हर चीज टटोल करके देखता है। और एक पल के लिए याकूब को लगा होगा कि भाई मैं तो याकूब हूं, क्योंकि याकूब से बेहतर कोई नहीं जानता था कि याकूब कौन है। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि आप कौन है? आपको खूब मालूम है कि आप कौन है। आपके क्रियाकलाप, आपकी सोच, आपका विचार,
आपको ही, आपसे बेहतर कोई नहीं, प्रभु जानता है और फिर आप जानते हैं। और यहां पर निकटता की बात हुई, आशीष का दूसरा कदम निकट आने का, निकट आने का। पहला कदम सुनने का और दूसरा कदम निकट आने का। आप कितना भी सुन लीजिए, लेकिन अगर आपकी निकटता नहीं है आशीष के दाता के साथ, आपका सानिध्य नहीं है, आपका संबंध नहीं है। उसने कहा निकट आ। याकूब कहता मैं निकट नहीं आऊंगा भैया, मुझको मालूम है मैं कौन हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं याकूब हूं, मैं एसाव नहीं हूं। लेकिन जब उसने अपने हाथों पर और गले में उस बकरी के बच्चे की खाल देखी, उसको मालूम हुआ कि एक बलिदान हुआ है। और मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि परमेश्वर के पास बड़े हियाव के साथ आइए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर का मेमना कुर्बान किया गया है, आपके लिए बलिदान किया गया है। आपको मालूम होगा बागे अदन में जब पाप हुआ तो सबसे पहले कुर्बानी हुई, चमड़े का अंगरखा पहनाया गया उनको, उनका नंगापन ढाका गया। हमने भी जो गंदगी की और जो पाप किए, जो हमारा नंगापन हुआ, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज करके, अपना मेमना भेज करके हमारे लिए एक बलिदान करवाया। और आज ये स्तुति और प्रशंसा उसी बलिदान की स्तुति और प्रशंसा है, उसी क्रूस की कथा की प्रशंसा है, उसी परमेश्वर के कर्ज जो उसने हमारा उतारा, जो हमारे लिए उसने बलिदान दिया अपना, उसी की प्रशंसा है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आशीषों के भागी होने की बात मत कीजिएगा। अगर आप आशीषें चाहते हैं और अगर आपने सुन लिया है तो एक काम कीजिए, उसके निकट आने में परहेज मत कीजिए, कोताही मत कीजिए। क्योंकि याकूब को जब उसके पिता ने बुलाया, उसने एक बार भी झिझक नहीं की, वो तुरंत पहुंच गया। तीन बार उसको बुलाया गया। दो एक बातें, निकट आप उसी के आते हैं जब आपको उस पर भरोसा होता, और सिर्फ आपको ही नहीं, जो आपको निकट बुला रहा है उसको भी भरोसा होना चाहिए। याकूब की पत्री उसके 4 और 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाने पर भरोसा किया है। लिखा है कि पिता ने दूर से देखा, पिता उसको दूर ही रोक सकता था, वहीं रुको या चले जाओ, लेकिन पिता ने उस दूरी को कम कर दिया मित्रों। वो निकटता की दूरी थी। जैसे जैसे उड़ाऊ पुत्र निकट आ रहा था, उससे ज्यादा उसका पिता उसके निकट आ रहा था, दौड़ करके उसको चूमा। और हमारा खुदावंद आसमान से जमीन पर, लिखा वचन देहधारी हो गया। वचन कहां, कायनात को पैदा करने वाला वो वचन हमारे बीच में उसने डेरा किया। और आज प्रभु की इस इतनी बड़ी आशीष को मेहरबानी से अपनी जिंदगियों से कभी जाने मत दीजिएगा। जब आपको वो बुलाए, उसके निकट आने में जरा सा परहेज मत कीजिएगा। याकूब को आशीष कब मिली? जब वो उसके निकट आया, और फाइनली इतना निकट आ गया कि इसहाक ने कहा कि आकर के मुझे चूम ले। मित्रों, एक और जन ने चूमा था, यहूदा इस्करियोती ने। और बहुत अच्छी बात है, हम सब ये कह सकते हैं कि उसने चूम करके धोखा दिया और क्या किया, मगर वहां पर एक भरोसा दिखाई दे रहा है। हमारे प्रभु ने तो भरोसा किया उसके ऊपर, उसको इतना निकट आने दिया कि उसने प्रभु को चूम लिया। प्रभु चाहते तो उसको कहते दूर रह, खबरदार जो नजदीक आया धोखेबाज। लेकिन प्रभु ने उसको निकट आने दिया, इतना निकट आने दिया कि उसने इतना संपर्क कर लिया कि उसने चूम लिया, टच कर लिया प्रभु को। धोखेबाजी इस्करियोती ने की, प्रभु ने नहीं की। और उसी चूमने ने हमारे लिए एक बलिदान पैदा किया। वो परमेश्वर का एक इतना बड़ा प्रेम वहां था। वो प्रभु चाहता तो उसको दूर से ही रोक सकता था, खबरदार, मुझे मालूम है कि तुम्हारे चूमने में धोखा है। और आज प्रभु कई बार चाहता तो हमको और आपको वही खत्म कर देता। हमने जो धोखेबाजी की है, हमने जो 10वां अंश बचा करके रख लिया है, हमने जो बहाने बनाए हैं संडे ना आने के, हमने जो बाइबल पढ़ने के ना बहाने ना बनाए हैं, जो प्रभु को मालूम है कि हमने बहाना बनाया है कि क्या किया है, तुमने हमें लूटा है, 10वां अंश ना ला करके तुमने हमें लूटा है। सोचिए, प्रभु को आपके बहाने मालूम है, उसने हमको और आपको लुटेरा बनाया। प्रभु चाहता तो हमें हलाक कर सकता था,
मगर प्रभु ने अपने निकट आने दिया, इसहाक ने निकट आने दिया। बोल तो एसाव का है, बोल तो याकूब का। उसको मालूम था कि यह एक पापी का बोल है, मगर आ जाओ, निकट आ जाओ। इसहाक ने याकूब को इतना निकट आने दिया और कहा कि चूम लो मुझे। एक बात बताऊं आपको, जब आप किसी के निकट जाते हैं या कोई आपके निकट आता है तो आप एक चीज जरूर ख्याल रखते हैं कि आप उस लायक हो कि आप उसके निकट जा सके। और लायक का मेरा मतलब है मतलब कम से कम, क्योंकि शरीर आ रहा है ना, तो शरीर से दुर्गंध ना हो। जब आपको दुर्गंध, या तो किसी में दुर्गंध हो जिसके पास आप जा रहे हैं, या जो आपको बुला रहा है आप में दुर्गंध हो, तो पास आने में बड़ा ठीक नहीं रहेगा। ये जो दुर्गंध है, ये पास आने से रोकती है मित्रों। लेकिन जब वही सुगंध हो जाता है तो पास आने में खुशी होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जब आप इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, किसी के पास जाते हैं, लोग कहते हैं आहा कितना अच्छा महक रहा है, अरे क्या बात। और वही जब आपके मुंह बस आने लगते हैं, आपके बदन से बदबू आते, अरे भाई दूर रहो, अरे भाई कैसे। मित्रों, हम गुनहगार तो जरूर हैं और दुर्गंधी आती है हमारे मुंह से। हमारे शरीरों के कोई ऐसे काम नहीं है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। लिखा हमारे अच्छे काम भी मैले और चित्रों, मैले कपड़ों से ना दुर्गंध आती है, मैले और चित्रों के समान है। मगर एक बात बताऊं आपको ये जो स्तुति और प्रशंसा है ना, ये आपको उसके करीब ले आती है। जब पहली बार टटोला तो बोला कि बोल तो याकूब से है, हाथ एसाव का है। ये बोल तो एक पापी के हैं, ये लवीन मुरारी पापी के हैं। लेकिन मित्रों, स्तुति और प्रशंसा हमें उसके करीब ले आती, हिचक नहीं होती। इसहाक ने कहा कि हाँ ठीक है, दूरी रहो भैया, हमसे खिला दो, दूरी रहो। उसने कहा नहीं, तू आ करके मुझे चूम। ये स्तुति और प्रशंसा आपके हर एक कमी घटी को, आपकी दुर्गंध को दूर करती है मित्रों, आपके गुनाहों को दूर करती है और परमेश्वर से मेल मिलाप करवाती है। इस स्तुति और प्रशंसा को मामूली मत समझिएगा। अपने घरों में अपने हाथों को उठा करके, जब आपको मौका मिले, कहने दीजिए परिवार को जो कहना है, अपने हाथों को उठा करके। और खास करके भाई लोग, लिखा है कि पवित्र हाथों को उठा करके हर जगह प्रभु की स्तुति और बड़ाई करें, बिकॉज दिस गिव्स यू द करेज एंड दिस गिव यू द एक्सेस टू कम क्लोज टू हिम। यह आपको उसके नजदीक लेकर के आती है मित्रों। और परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। नए नियम में जितने लोग प्रभु के पास आए, उन्होंने उससे आशीष हासिल की। 12 साल से दुर्गंधित थी, 12 साल से वो प्रतिबंधित थी, लेकिन जिस दिन वो निकट आ गई और जिस दिन उसने दामन को छू लिया मित्रों, उस दिन उसकी दुर्गंध खत्म हो गई, वो सुगंधित हो गई। वो पापनी स्त्री जो जटामासी का इत्र लेकर के आई थी, जब वो लेकर के आई, उसने यीशु मसीह के निकट आकर के उसके पैरों को छू लिया, स्तुति और प्रशंसा के साथ छू लिया। अगर आज आप सोचते हैं कि आपके आशीषों में कमी है, एक काम कीजिए, स्तुति और प्रशंसा बढ़ा दीजिए अपनी। हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम हाथों को उठा करके स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरे पवित्र नाम की स्तुति। मित्रों, ये स्तुति और प्रशंसा आपको उसके निकट निकट और निकट और निकट और यहां तक कि आपको चूमने तक का एक्सेस देगी, आपको चूमने तक का अधिकार देगी। और जब आपने चूम दिया, उसके बाद आप पढ़िएगा, इसहाक ने आशीषों की झड़ी लगा दी, आशीषों की लाइन लगा दी, एक के बाद एक। याकूब आशीषित आशीषित आशीषित। याकूब को और कुछ नहीं करना पड़ा, उसको कहीं चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ा, उसको किसी पहाड़ और कंदरा में नहीं जाना पड़ा, उसको किसी कील और किसी कांटे पर नहीं लेटना पड़ा, सिर्फ उसके निकट आना पड़ा। सिर्फ प्रशंसा और स्तुति के साथ उसने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया अपने पिता के सामने। आज आपका पिता वेट कर रहा है, कब स्तुति और प्रशंसा के साथ अपने हाथों को उठा के। ये तो सिर्फ बैठे रहते हैं, इनको तो बोलना पड़ता है कि कोई प्रेज द लॉर्ड बोलेगा क्या, कोई हालेलुया बोलेगा क्या, कोई हाथ उठाएगा क्या। ये अपने मन से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनको तो समझ ही नहीं आता कि मैंने इनके लिए क्या किया। इनको तो मालूम ही नहीं है कि आशीषें मेरे पास है, और जब तक ये मेरे पास नहीं आएंगे, जब तक मेरे निकट नहीं आएंगे, इनकी आशीषें हमेशा इनसे दूर रहेगी।
होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आशीषें आपके जीवन, मित्रों एक ही बार उसको निकट आना पड़ा और उसके बाद तो लाइन लग गई आशीषों की, और इतनी बड़ी आशीष कि आज तक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। न जाने कब किसी मेरे दादा परदादा किसने प्रभु के निकट आकर के आशीषें हासिल की जो आज मैं हासिल कर रहा हूं। अपने नाती पोते, अपने वंशज के लिए आज प्रभु के निकट आ जाइए और कहिए, प्रभु स्तुति और प्रशंसा मेरे जीवन से कभी दूर नहीं होगी। परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, भले ही सर से पांव तक कोड़े क्यों ना मारे गए, हाथ और पैर क्यों ना बंधे हो, लेकिन ये गला और ये हाथ हमेशा तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई के लिए खुला रहेगा। मित्रों, याकूब की वो आशीष उसके निकट आने में थी। पहला उसकी मदर ने सुना, उस पर अमल किया, और उसके बाद फिर वो अपने पिता के पास उसके निकट आ गया। मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने निकट हैं और कितने दूर हैं, मगर एक चीज मैं जानता हूं, आपकी निकटता जितनी उससे बढ़ती जाएगी आशीषों की, उतनी ही बारिश आपके जीवन में होती चली जाएगी। परमेश्वर को आप दुनिया, एक बात बताओ, जब आप प्रभु के निकट होंगे तो दुनिया से दूर होंगे, और सुनिए, जब दुनिया के निकट होंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आप आज तय कीजिए, अपने जीवन में तय कीजिए। मैं चाहता हूं कि हर एक जन खड़ा हो जाए इस वक्त, और आप अपने जीवन में तय कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके तय कीजिए कि आप दुनिया के निकट हैं कि प्रभु के निकट है। क्योंकि यह तय है कि अगर दुनिया के निकट है तो आप प्रभु से दूर हैं, अगर आप प्रभु के निकट है तो दुनिया से दूर है। और आपकी स्तुति और प्रशंसा आपके लिए आशीषों की बारिश लेकर के आएगी, बरकतों की बारिश लेकर के आएगी। इतनी आशीषें होंगी कि समाने की जगह नहीं होगी, और चूंकि आपका कटोरा उमड़ेगा तो आपके परिवार, आपके बेटे, आपके बेटियां, नाती पोते, सोचिए कितनी दूर तक वो आशीष जाएगी। मेहरबानी से अपनी वजह से इस आशीष को रोकिएगा मत। कहीं आपके नाती पोते आपको श्राप ना दे कि मेरे दादा दादी की वजह से आज मेरी आशीषें रुकी हुई है। वो आपको धन्य कहें, आपके बेटे और बेटियां आपको धन्य कहें कि पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, इनकी दुआओं की वजह से, इनकी स्तुति, इनकी प्रशंसा, इनके हाथों को उठाने से मेरी आशीषें बरकरार है। और यही बात अपने परिवार में, अपने वंशज में आगे बढ़ाइएगा कि बेटा बेटी, प्रभु की स्तुति कभी कम मत करना, उसके वचन को सुनना और उसके निकट आना, उसकी स्तुति और बड़ाई करते हुए। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे, और उसकी निकटता, आपकी निकटता उसके साथ बराबर बनी रहे। जय मसीह।